नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह बने हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत। करीब 3.5 साल बाद अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर एंट्री हुई। ये मुलाकात भले ही गांधी परिवार के ट्रस्टों से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए हुई हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गांधी परिवार के कुछ ट्रस्ट विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA के नए नियमों को लेकर चर्चा में है। इन्हीं मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं को दिल्ली बुलाया था। इस बैठक में अशोक गहलोत के अलावा मुकुल वासनिक, पवन बंसल, जनार्दन द्विवेदी और सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार के एक ट्रस्ट से जुड़ा मामला राजस्थान से भी संबंधित है, इसलिए गहलोत की मौजूदगी को अहम माना जा रहा है। हालांकि ये बैठक ट्रस्टों के मुद्दे पर थी, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य में करीब 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में गहलोत की 10 जनपद में मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। अशोक गहलोत को कांग्रेस में गांधी परिवार का सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चारों पीढ़ियों के साथ काम किया है। पार्टी में उन्हें कई बार संकट मोचक की भूमिका निभाने वाला नेता भी माना जाता है। इसी भरोसे की वजह से कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी चर्चा हुई थी। उस समय कई राजनीतिक समीकरण बनने के बावजूद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। माना जाता है कि उस समय कांग्रेस नेतृत्व का उन पर भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन साल 2022 में हालात बदल गए। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन चाहता था। उस समय सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को जयपुर भेजा ताकि विधायकों की राय लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी। कई विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं और पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया। इसके बाद पार्टी के भीतर काफी नाराजगी देखने को मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी घटना के बाद अशोक गहलोत और 10 जनपद के रिश्तों में कुछ दूरी आ गई थी। हालांकि गहलोत और उनके समर्थकों का कहना था कि ये किसी तरह की बगावत नहीं थी, बल्कि अधिकांश विधायक उस समय नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद इस घटनाक्रम का असर लंबे समय तक दिखाई दिया। इसके बाद 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तब से लेकर अब तक गहलोत की 10 जनपद में मौजूदगी लगभग ना के बराबर थी। इसलिए करीब 3.5 साल बाद उनकी ये मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात के बाद राजस्थान कांग्रेस में गहलोत की भूमिका फिर मजबूत होगी? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक पकड़ पहले जैसी हो पाएगी, या फिर पार्टी में सचिन पायलट का बढ़ता कद ही आगे की राजनीति तय करेगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल कांग्रेस में सचिन पायलट लगातार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी के हाल के राजस्थान दौरों में भी डोटासरा और टीकाराम जूली को खास महत्व मिला। वहीं सचिन पायलट की लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी पकड़ भी लगातार मजबूत मानी जा रही है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में, खासकर केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में भी पायलट की सक्रिय भूमिका काफी चर्चा में रही। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गहलोत के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। हालांकि अशोक गहलोत को राजनीति का बेहद अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है और वो समय आने पर अपने राजनीतिक दांव से सभी को चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल 10 जनपद में उनकी वापसी ने इतना जरूर तय कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इस मुलाकात का असर संगठन और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर किस तरह दिखाई देता है।